मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी दोस्तों, दोनों सूबाई वज़रा ने बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसकी पॉलिसी हालिया वाक़यात के हवाले से और इन वाक़यात के असरात के हवाले से आपके सामने रखी। मौजूदा सूबाई हुकूमत पहले दिन से बहुत सी चीज़ों पर वाज़े है। डायलॉग की बात की जाती है कि डायलॉग किया जाए। मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान असम्बली के फ़्लोर पे कई मरतबा ये ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर डायलॉग का इख्तियार किसी अपोजिशन के रहनुमा को भी चाहिए तो वो उसे देने को तैयार हैं, उसके बाद डायलॉग को शुरू करें। बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के सबसे बड़ा फोरम उनके पास बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का था। गुज़िश्ता एक साल से जितने भी वाक़यात, चाहे वो दहशतगर्दी के हों या उसके अलावा गवर्नेंस के इशूज़ हों, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट सेशंस बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली में किए गए, जिनके लिए तमाम अरकान असम्बली को, जिनमें अपोजिशन गवर्नमेंट से शामिल थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इजलास था वो इन कैमरा था, चूँकि कुछ ऐसी असास मालूमात थी जिन्हें इस वक्त मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। तमाम अरकान असम्बली को एतमाद में लिया गया और सूबे की तारीख में पहली बार हुआ। जैसे शुएब जान ने जिक्र किया कि गवर्नेंस का बहरान, मौजूदा सूबाई हुकूमत इस बात को एडमिट करती है कि बलूचिस्तान में जो इशूज़ हैं उसमें गवर्नेंस का बहरान बहुत बड़ा है। इसी के लिए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी सेशंस बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में रखे गए और उनमें मीडिया को बुलाया गया, हकायक और वे फॉरवर्ड उनके सामने रखे गए। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़े है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है। और सूबाई हुकूमत, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, कम से कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। बहुत वाज़े मौक़िफ़ वज़ीर आला ने लिया है। इन वाक़यात के बाद जिन जिन फोरम्स पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड नहीं हैं, उन सबको हमेशा डायलॉग की दावत दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और उससे कबल एक मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को दावत दी। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद तमाम लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी। अब अगर कोई सियासी कुव्वत उसका बाइकॉट करती है तो हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें डायलॉग के लिए लेकर आएँ। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज़े है कि जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत यह समझती है कि वो पंजाबी या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। जिस भी मासूम शहरी को, चाहे वो मुसाफिर की सूरत में हो, चाहे वो किसी इदारे के सिक्योरिटी एहलकार की सूरत में हो, वो एक शहरी का कत्ल है और उस शहरी के कत्ल के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। कोई सवाल आप लोगों का इस हवाले से? अब्दुल्ला, आपने जो सवाल किया है उसमें आपने सीधा सीधा नाकामी की बात की है। नाकामी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी वाक़यात होते हैं, एक वाक़या होता है आपके सामने आता है, लेकिन 10 में से 7 ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें यही सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। और जिस इल्ज़ाम की आपने बात की, सफिशेंट एविडेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी एक मरतबा शर्मुल शेख में इसको हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने रख चुके हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे और जिन जिन फोरम्स पे ज़रूरत है उन तमाम सफिशेंट एविडेंसेस को रखा गया है। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को सबूत की ज़रूरत है तो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बड़ा कोई और सबूत आपको क्या दरकार है? सर, मैंने आपको बताया कि अगर 10 वाक़यात होते हैं तो उनमें से 7 को यही इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। सारी पार्टीज को बुलाया, आपने असमत पूरा तबसरा किया है, सवाल नहीं किया। लेकिन मैं आपसे अगर एक सादा सा सवाल पूछूं कि कल रात से अब तक रोकने की कोशिश का कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मोबाइल नेटवर्क की सर, आपने एक सवाल किया है मुझे, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में है कि क्वेटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौजूद था।
ایک گزشتہ روز واقعہ پیش آ چکا ہے جہاں پر ہم نے ڈاکٹر مہراللہ ترین جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا اونلی آنکالوجسٹ، کینسر کا ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک ایکسپرٹ صوبے میں اویلیبل تھا، اور اس کو کل یہ دہشت گردی جو ہے نگل چکی ہے۔ کل اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ ہیومن ریسورس کہاں سے لائیں گے؟ موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں جو بھی حکومتیں یہاں پر رہیں، معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات کو اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے، تو جس کے نتیجے میں یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے متعلق کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں تھی کہ کسی بھی صورتحال میں حکومت کی حکمت عملی یا جوابی حکمت عملی کیا ہوگی۔ پہلی مرتبہ اسے بنایا گیا، اکتوبر سے اس پر امپلیمنٹیشن شروع کی گئی، اور لازمی سی بات ہے جس صوبے میں 2 دہائیوں تک ان تمام باتوں پہ کام نہ ہوا ہو، اب کام شروع ہوا ہو، تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ہم سمجھیں 2 دہائیوں کے مسائل حل کریں گے تو ممکن ہے۔ احتساب کا سوال کیا، اس صوبے میں جو کرپشن کے ایشوز رہے ہیں ان سے نہ موجودہ صوبائی حکومت نے انکار کیا ہے نہ منہ پھیرا ہے، اسی لیے پہلی مرتبہ صوبے میں اینٹی کرپشن کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے۔ گو کہ ایک پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک چیز آپ نے اگر گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں کی ہی نہیں ہے اور چند مہینے پہلے کا کام شروع کیا ہے تو اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اینٹی کرپشن کی پرفارمنس آپ کے سامنے، محدود وسائل میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کی ابتدا جس طرح کی ہے، وہ کم از کم اگر کوئی بینچ مارک حاصل نہیں کر لیں گے لیکن کسی بہتر سمت کا تعین ضرور کر لیں گے۔ کوئی اور سوال؟ دہشت گردی کے واقعات میں قومی املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح ٹی بلوچ کی مشینری کی کوئٹہ کلات کو بھی شرح دو رہا ہے، اس حوالے سے عوام مشکلات کا شکار ہوگی۔ سلام، دیکھیں یہی وہ بات ہے جو ڈاکٹر مہراللہ ترین کا قتل ہو یا کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی کی مشینری کو نقصان پہنچانا ہو، اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو، عام لوگوں کو نشانہ بنانے والے، ان ترقیاتی اسکیموں کے کام کو روکنے والے بلوچستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر بار بار وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے۔ اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آرگیومنٹ، کوئی بھی بات بغیر کسی دلیل کے کر رہے ہیں۔ تو آج ہم 12 بلوچستان کی عوام کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کا بینیفیشری کون ہے۔ کیا ایک عام آدمی اس ساری صورتحال کا بینیفیشری ہے، یا جس طرح میرے دوستوں نے ذکر کیا کہ باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں یا ہاسٹائل ایجنسیز بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔